बिहार के भागलपुर के एक छोटे से बच्चे का प्रयोग अगर सफल रहा तो ये लिख के दे रहा हूं कि भारत से आतंकवादियों का खात्मा तय है। जी हाँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप नीचे देख सकते हैं जो वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में इस छोटे से बच्चे ने, और ये एक दलित परिवार का बच्चा है जिसे संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद भी इसके हुनर ने, इसके हौसले ने, इसके जज्बे ने और इसके अंदर की प्रतिभा ने ऐसा चीज करके दिखाया है जो पूरी दुनिया इसको सलाम करेगी आने वाले दिनों में, और एप्रिशिएट करने का जरूरत है। ये बच्चा आप देख सकते हैं कि ऐसा सैटेलाइट बनाया है जिसमें आतंकवादी और सेना को ये रडार से पकड़ता है। ये एक सूज और एक चद्दर के माध्यम से ये पकड़ लेता है कि कौन आतंकवादी है और कौन सेना है। इस वीडियो में आपको खुलेआम देख रहा होगा, सरेआम दिख रहा होगा कि ये बच्चा एक चद्दर डाल के जाता है और उसी के वजह से यहाँ फायर हो जाता है, बम निकलता है और बम अटैक करता है। इसमें किसी को फायर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फायर हो रहा है। और वहीं एक सेना का जवान जाता है जो कि अपने ड्रेस में होता है, अपने जूते के साथ, सूट बूट के साथ, अपने पूरे प्रॉपर ड्रेस के साथ जाता है, तो वहां पे ये रडार समझ जाता है कि ये हमारे सैनिक है और वहां पे कोई भी अटैक नहीं होता है, कोई भी फायर नहीं होता है। इस तरह के प्रतिभा को अगर सरकार प्रमोट करेगी तो आगे चल के भारत को एक मजबूत भारत बनाने में ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों के प्रतिभा को, इस तरह के बच्चों को प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि यही बच्चे आज के बाद अपने, इन्हें संसाधन की कमी है, इनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, इनके साथ पूंजी नहीं है कि ये प्रयोग कर सके, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने जुगाड़ करके अपने इधर उधर से पॉकेट मनी को काट करके फिर इस तरह का प्रयोग किया और आज ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अगर सरकार इसको प्रमोट करे, सरकार इसको हेल्प करे, सरकार इसको डेवलप करने के लिए रास्ता दिखाए, इन्हें और भी विकसित करने के लिए प्रेरित करे, तो आने वाले समय में ये बच्चा ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी लाएगा, ये बच्चा ऐसा ऐसा यंत्र लाएगा जो हमारे देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक गौरव का प्रतीक होगा। और पूरी दुनिया इस बच्चे को इस तरह से इंडिया को प्रमोट करेगी और इंडिया को सैल्यूट करेगी, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी सारे जगह नहीं मिलते भाई। यही तो डिफरेंट है हमारे और चाइना में, हमारे और अमेरिका में। चाइना में ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकाला जाता है और हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि ऐसे ऐसे बच्चों को दबाया जाएगा। वहां पे अब इस बच्चे ने अपना जो सोशल मीडिया पे डाला, यहाँ के ही कुछ लोग जाएंगे और उसके हौसले को तोड़ेंगे। इससे वो बच्चा क्या कर सकता है, इससे लाइफ नहीं बन जाएगा, इसे ये वो 9-17 बहुत सारे तमाम बातें उसको सुनने को मिलेंगी और सुनता हुआ भी वो बच्चा ये किया होगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आज यहाँ पे अगर सरकार एक्टिव रहे, सरकार इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए जहां बच्चे जाके अपना प्रयोग करें, वहां कुछ सीखे, वहां कुछ अपना हुनर दिखाए, तो वो देश के लिए भी सफलता के सीढ़ी पे चढ़ने वाला एक कदम होगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी एक दिन में नहीं पैदा होता। अगर हमें शुरू से ही स्टार्टअप किया जाएगा, स्टार्टअप उस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वहां से डेवलप किया जाएगा, तो मेरा माइंडसेट कुछ चेंज करने के लिए एग्रेसिव होगा। अगर मुझे उसी में उलझाया जाएगा जो हम लोग आज से पहले पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, यही सब हम लोग पढ़ते हैं और इसी में रह जाते हैं। बच्चों के डेवलप के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सरकार इस पे एकदम विफल रहती है। सरकार का ध्यान इस पे रहता ही नहीं है। पता नहीं किस लेवल की सोचती है सरकार, पता नहीं कौन से दिशा में सोचती है, कौन से डायरेक्शन में काम करना चाहती है, मुझे नहीं मालूम। आखिर इन बच्चों को क्यों छुपाया गया है? इन्हें जाए भाई, इन्हें प्रमोट करे, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में इसके एडमिशन के लिए वो आगे आए, इसके बच्चे को एडमिशन कराए, ताकि आगे चल के इससे भी अच्छा कोई प्रयोग लाएगा, इससे भी अच्छा कोई यंत्र लाएगा जिससे भारत को बेनिफिट हो, भारत को बेनिफिट होगा, भारत इसको और भी आगे यूज करेगा, इससे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आएंगे। चाइना क्यों इतना आगे है? चाइना हर क्षेत्र में स्किल्ड है, वहां का एक लेबर भी है तो वो स्किल्ड लेबर है, वहां का एक राजमिस्त्री भी है तो वो स्किल्ड राजमिस्त्री है। हमारे यहाँ ये होता है कि करनी पकड़ने आया, आज भी अच्छे अच्छे मिस्त्री दीवार टेढ़ा कर देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किल्ड नहीं है, वो सीख रहे हैं।
सीखने में ही 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान वो बना देते हैं और उस मकान का लाइफ लेस हो जाता है, लाइफ कम हो जाता है, लाइफ भी गिरने लगता है, वहां ऑनर को भी दिक्कत होती है। और ये सब चीज आपको दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी मुल्क में ये सब चीज नहीं मिलेगा। अगर आप स्किल्ड है तो ही ये प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, अगर आप नॉन स्किल्ड है तो नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि ये काम का एक रेट है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर का फी 500 रुपया है, तो जनरल फिजिशियन है तो 500 फी। हमारे यहाँ 50 रुपया का भी डॉक्टर मिल जाएगा जो कि वो इलाज कर देगा आपका, लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं कर सकता। एक जनरल फिजिशियन और एक डॉक्टर, उसमें बहुत सारा डिफरेंट है। सेम उसी प्रकार है, अगर एक राजमिस्त्री है, अगर वो स्किल्ड है तो वो 100 रुपया ज्यादा लेगा, लेकिन वो आपका काम भी करेगा तो उसमें क्वालिटी होगी, उसके काम में क्वालिटी होगी, उसके वर्क में डिफरेंस